30 करोड़ होने के बाद भी आज तेरे साथ ये सुलूक किया जा रहा है, कभी सोचा? इसी आजाद भारत में चंद झोला छाप नेता दिन रात मुसलमान को ताना देता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, सोच नहीं लगता। आज तेरी बेटी घर से निकले तो निकाब नोच ले रहा है, आज तुम्हारे भाई निकले तो जेल में यूपी कानून लगा के सालों साल जेल में डाल दिया जाए, जमानत की कोई गारंटी नहीं हो रही। तुम्हारे अजान पे सवाल उठा रहा भारत में, सुन रहा है? तुम्हारी नमाज तो प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है, सुना कभी? मैक से मीनार से मैक और मशीन उतारा जा रहा है, कभी देखा था ये दिन? भारत में आज़ादी में जिन मुसलमानों ने अपने जान की बलि की आहुति को दे करके इस देश को आज़ाद किया है, इनका सबूत इन जैसे झोला छाप नेता के पास नहीं। मैं इंडिया गेट में जाके देखना 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा हुआ। जय हिंद का नारा लगाने वाले इन नेताओं के घर से नहीं, मुसलमान के घर से निकला था। आज जय हिंद का नारा लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, तिरंगा का पहला डिजाइन बनाने वाली सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी मुसलमान, 15 साल तक जेल में चक्की पीसने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान, अशफाकुल्लाह को गोलियों से भून देने वाला, मौत आ गई है, अंग्रेजों ने भून दिया था, वो भी मुसलमान था। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया था, वो भी मुसलमान था। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया था, वो भी मुसलमान था। काला पानी की सजा जिन अंग्रेजों ने दिया था अल्लाह फैले खैराबादी को भी मुसलमान था। तब ये देश को आजादी मिली है। लिखने वाला ये तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान। फिर भी तुमको पीटा जा रहा है, क्यों? तुम जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया। घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। घर में कुरान को रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। बूढ़े माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। वरना अगर इंसाफ करता तो मोहल्ले में कवाली नहीं कराता, बल्कि एक दिन और ना तो मुस्तफा मुशायरा करा देता, चंद उलमा को दे देते, उलमा दुआ करते, उनकी बेटी को दुआ करते, उनकी बीवी दुआ करते। लेकिन नहीं, तुमको मौज मस्ती चाहिए। तेरा बेटा भी तो अभी गाना सुनता है मोबाइल में, ना थोड़ा सुनता है, भोजपुरी गाना आ रहा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, मत घबराना, पूरा खानदान हिलेगा। ये तुम समेटा जा रहा है, लेकिन तू ना घबरा, इसलिए कि भारत में जब तक गरीब नवाज है, मुसलमान सुरक्षित रहेंगे, आजाद रहेंगे और रह भी रहे हैं। इसलिए कि जब मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे प्रथम पहली बार आए थे, किसी मौला के घर नहीं, किसी मकतब में नहीं, मस्जिद में नहीं, मदरसे में नहीं, किसी खानका में नहीं आए थे। 150 राजाओं के स्थान था राजस्थान, वहीं मेरे ख्वाजा आए। पृथ्वीराज की हुकूमत थी रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे। सुनसान बयाबान रेगिस्तान जल मैदान चलते 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 मगरिब के टाइम में अजमेर शरीफ पहुंचे। चंद मुरीदों को लेके आना सागर को देखा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, बड़ी मुश्किल से राजस्थान में पानी नजर आया, बेटा चटाई डाल दो, सामने पानी है, जरूरत को पूरा करेंगे, बाकी दिन यहीं से शुरू करेंगे। कहें सुभान अल्लाह। डाल दिए, मगरिब का टाइम था, रात हो गई, सुबह होगी, जब सब जागे, सब लोग देखा, अरे ये टीकाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से आ गया? इन लोगों के बीच में, राजा महाराजा के बीच में ये टोपीदारी वाला कैसे बन गया? 150 राजा आता है, यहाँ रानी आती है, बड़े बड़े महान है, राजपूत चौहान है, चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, सब लोग यहाँ। ये पंडित का इलाका, ये मुल्ला जी कैसे आ गए? सभी लोग आहिस्ते 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 होते होते 8-9 बजते बजते घेर लिया। एक सिपाही ने पूछा, बाबा आप लोग कौन हैं, समाज क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, किस दीन को, किस मजहब को मानते हैं? तब मेरे गरीब नवाज ने सीना तान के 150 राजाओं के बीच में, पृथ्वीराज की हुकूमत में सीना तान के ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, मैं मुसलमान। कहा बाबा आप मुसलमान हैं? कहा हाँ। का कल से पानी छूना नहीं बाबा, कल से आना सागर में उतरना नहीं, टच मत करना, पाँव मत लगाना, हाथ मत लगाना। कहा क्यों?
का ये आना सागर का जो पानी है ना बाबा, इस पानी में 150 राजा, 150 रानियां, राजकुमारियां, बड़े बड़े वजीर, राजा सब लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, बाहर निकलते हैं, मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते हैं। आप लोग मुसलमान मांसाहारी हैं, अगर आप पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते हम तो पानी देख के बैठे थे। कहा नहीं बाबा, आप चटाई उठाइए, यहाँ से प्रस्थान कीजिए, जगह को बदल दीजिए, आगे सफर कीजिए, आगे यात्रा कीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते रात बिताने तो सुबह कल देखा जाएगा। रात बीत गई, सुबह फिर दोबारा तो सुबह हो गई। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन, अब तो ये लोग फिर आएगा, ऐसा करो कटोरे में कुछ पानी बचा है थोड़ा लाओ तो हम पियेंगे, वजू करेंगे। मेरे ख्वाजा जो ही फरमाते, उनके मुरीद ने कहा बाबा को, बाबा या ख्वाजा बाबा, रात में ही पानी खत्म हो गया, एक कतरा नहीं है। मेरे ख्वाजा पता वो कटोरा तो लाओ, कटोरा लाया गया। ख्वाजा ने अपने दस्ते मुबारक पर लिए, ऊपर नीचे बाहर देखा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन जाओ, एक कटोरा पानी आना सागर से उठा के ले आओ। कहा बाबा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे बाबा, सिपाही आया था, धमकी दे के गया है, पानी छूओगे तो जेल में डाल दिए जाओगे, नहीं जाएंगे बाबा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं हे बेटा कुतुबुद्दीन, तू कटोरा लेके जा, छूना पानी नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, खाली आना सागर से जाके इतना कहना हे आना सागर तू घमंड मत कर, तकब्बुर मत कर, बड़ाई मत कर। एक राजा है जो छूना तुमको मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो तुमको बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में गए। उस दिन 32,000 लोग आया था स्नान करने, पाप से मुक्ति हुई, अब पानी ही सूख गया, नहाया गया। शुद्ध कैसे होंगे, कैसे मंदिर में घुसेंगे बगैर शुद्ध हुए, तो धर्म के खिलाफ। अब सब लोग हाहाकार मच गया, तोड़े 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 सिपाही गया। कहा राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा सागर सूख गया। कहा सूख गया? कहा सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया कि ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का कमाल है। कहें सुभान अल्लाह। आया घोड़ा ले, घोड़ा पर बैठ कर सवारी पे सवार करके आया, घोड़े से नीचे उतरा, जूता उतारा, ख्वाजा बाबा के सामने घुटनों के बल बैठ के कहा बाबा माफ कीजिए ख्वाजा बाबा, गलती हो गई, कल से पानी लीजिए, नहाइए धोइए, गुस्ल कीजिए, वजू कीजिए, जितना काम करना कीजिए बाबा, लेकिन कृपा प्रदान कीजिए बाबा, पानी दोबारा लौटा दीजिए। 32,000 दूर दूर से भक्तगण आए हैं, अभी तो मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हो पाया बाबा, आप कृपा प्रदान करें, लोग स्नान करेंगे, शुद्ध होंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे, घंटी घंटा बजाएंगे, देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो हमारे दुख पाप हरण होगा, बाबा कृपा करें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए कहे बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों में आया है, पानी दोबारा जाके ढाल दो। बड़ा कटोरा लेके गए, ऊपर से ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, 32,000 माथा पर के जो रो रहा था बगैर पानी से, पानी देख के प्रसन्न होकर सीधे पानी में कूद गया। ऊपर से उठा, जल्दी जल्दी करो, जाके पूजा करना है। जो ही पानी से बाहर निकला, दिल की दुनिया बदल गई। ख्वाजा से आना सागर का पानी टच हुआ था, आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे से टच हुआ था, और वो पानी उन पापियों के आत्मा से टच हुआ था। दिल की दुनिया बदल गई, ईमान की रोशनी आने लगी। उधर रामदेव प्रसाद की तरफ जाने के बजाय सब ख्वाजा की तरफ मुड़ गया। आके चमका काया ख्वाजा बाबा, जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज हजरत बाबा सिद्दीक हसन। इसलिए यहाँ भी बाबा कौन बाबा? बाबा बाला शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनके दरबार में खाली ऐश और घूमने के लिए मत आना, तफरीह के लिए नहीं। इरादा करना कि बाबा बाला शाह के दरबार जा रहे हैं, जाके कुछ देर बैठना, चंद कुरान की आयत को पढ़ना, जो जानते वही पढ़ना, वहीं से दुआ करना।
देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला यही अल्लाह वाला। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला। हम मज़ार को पूजते नहीं हैं, हम मज़ार की ज़ियारत करते हैं। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, कब्र में सजदा करना हराम है। खुदा के अलावा सजदा किसी को जायज़ नहीं है, ना पीर, ना पैगम्बर, ना वली, ना औलिया, किसी को नहीं। हम कब्र को नहीं पूजते हैं, हम कब्रों की ज़ियारत करते हैं। कब्रों को पूजने वाले को मुशरिक कहता है। खुदा के वास्ते जब मज़ार, कहीं भी मज़ार में जाना तो वज़ू करके मन बेहतरीन ढंग से जाके अदब से चंद आयत को पढ़ना, दुआ करना, हे मौला परवरदिगार, हम इस दरबार में आए हैं, हम गुनहगार हैं, ये तो नेककार है, इनके सदक़े मेरी दुआ कबूल फरमा। तो दुआ करोगे कि तब न, यहाँ तो खाली तमाशाबाजी करके घूम के चले जाते हो, कभी इधर से जाते हो, कभी उधर से आते हो। खुदा के वास्ते कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस न करना। भारत में इतने औलिया किराम लेटे हुए हैं, इतने औलिया किराम लेटे हुए हैं, उन्हीं का फैज़ का नतीजा है कि आज भारत का मुसलमान खुशहाल है, सुरक्षित है। औलाद को पढ़ा दो और माँ बहनों को हर मज़ार से रोको, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, चाहे वो कलियर हो, चाहे वो कछोछा हो, चाहे वो देवा शरीफ, चाहे वो फुलवारी शरीफ हो, चाहे वो कोई भी शरीफ हो, औरतें नहीं जा सकती। ए मेरी माँ बहन, तू अपने घर में अच्छी लगती है, जब तेरा शोहर मज़ार से जाए, तेरा शोहर मजदूरी करके घर जाए, तो अपने शोहर के पास जाना, खाली हाथ मत जाना। शोहर के पास जब जाना तो खाली हाथ मत जाना। यही तकरीर एक जगह कर रहे थे, एक लड़का बोला, हाँ झारखंडी बाबा, जब बीवी खाली हाथ नहीं आएगी तो क्या पिस्तौल लेके आएगी? पिस्तौल लेके नहीं मेरी माँ बहन, तुम जब शोहर घर आ जाए, मजदूरी करके काम करके कहीं बाहर से, तो एक गिलास में पानी भर लेना, दोनों हाथ से पानी को पकड़ लेना, धीरे धीरे शोहर के पास जाना, शोहर को देखना, देख के नजरें मिलाना, मिला के मुस्कुराना, मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी देना, देख के उनके बगल में थोड़ी देर के लिए बैठना। किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में बैठे। हम लोग को बीवी दोनों हाथ से देती, मुस्कुरा के देती है कभी जिंदगी? अगर पानी देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। लेकिन आपके मोहल्ले में ऐसी नहीं है। यहाँ बहू बेटी बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात कटिहार के ऊपर की बात बता रहे हैं। यहाँ आप लोग सब दूध के धुए। अपने आप को बचा, कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी चेहरे पे क्रीम पाउडर नहीं लगाई थी, लेकिन फातिमा कभी चमकदार कपड़ा नहीं पहनी थी, लेकिन जब फातिमा पेशानी को जमीन से रख कर जमीन से उठा देती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। फातिमा के गोद में ऐसा बेटा रब ने अता कर दिया जो करबला पहुंचा तो नाना का दीन बचा। तेरा बेटा 12 बजे रात गलियों में कान में हेडफोन लगा के कहाँ जो बात करता है पता नहीं चलता है। झूठे गली में बैठ के क्या हुआ रे, किससे बात कर रहा? हजरत आप लोग चाहिए, ये सब बड़ा बेटी बात है। जवान ठीक से नहीं हुआ है, 20 साल उम्र नहीं, कान में हेडफोन लगा के मतवा हिला के गली में अपने अपने चलता है। बल दिल दिया है जान भी देंगे। अब दिल कहाँ दिया है जान कहाँ देगा पता नहीं चलता। इतना हमारा देखते हो कभी? खुदा के वास्ते इन औलादों को है ना मोबाइल से रोको। गलत गलत वीडियो देख देख लड़का बर्बाद है। फेसबुक इंस्टाग्राम में गंदी गंदी फोटो तस्वीर दे रहा है। परिवार बैठ के यूट्यूब नहीं चला सकते, फेसबुक नहीं खोल सकते, इतनी भद्दी भद्दी वीडियो डाल दे रहा है ना। अब बेटा चला रहा, बाप नहीं, बताओ कितने शर्म की बात है। वो सब लड़का लोग देख देख के 15 साल ही उम्र है, जवान 20 साल होते होते 2 लड़की फोटो छुपा के रखा है। कौन है? बर्बाद। बेटियों को भी मोबाइल से रोक। हमारे देश में 18 से 20 हजार 5 साल के अंदर हमारी बेटी मुर्तद बन गई, अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। मोबाइल का चक्कर है, मोबाइल का चक्कर। लड़कियां मोबाइल ले ले घूमती, जवान जवान बेटी। अब खेत जा रही है तो मोबाइल लेके। अच्छा ये मोबाइल है, ये खेत में धान और गेहूं मकई बाड़ी में क्या ये मोबाइल के काम है?
छत पे जा रही मोबाइल लेके, कॉलेज जा रही मोबाइल लेके, और जहाँ माँ बाप है वहां टावर नहीं। कहीं से फोन आया रे, किसका फोन है रे? टावर छो है और मोबाइल लेके खेत रहो। वहां